नमस्कार दोस्तों, पुराने जमाने में किडनैपर आते थे और किसी को भी वेन में डालकर ले जाते थे। बाद में पैसे की वसूली के लिए फोन या मैसेज के थ्रू फैमिली से संपर्क किया जाता था। बट अब इंटरनेट और साइबरन के इस दौर में एक अलग ही प्रकार की किडनैपिंग, साइबर किडनैपिंग होने लगी है। इस प्रकार की किडनैपिंग में किडनैपर आपको आपके द्वारा ही किडनैप करवा देते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं साइबर किडनैपिंग चर्चा में क्यों है, साइबर किडनैपिंग क्या है, साइबर किडनैपिंग कैसे होती है, इससे कैसे बचें, और अंत में चीनी छात्र काई जुआंग के बारे में जो कि साइबर किडनैपिंग का शिकार हुआ। साइबर किडनैपिंग चर्चा में क्यों है, यह शब्द तब चर्चा में आया जब हाल ही में 17 वर्षीय चीनी छात्र साइबर किडनैपिंग का शिकार हो गया, जिसके कारण उसके माता पिता को लगभग $80,000 या भारतीय मुद्रा में 66 लाख रुपए की वसूली की गई। टेक्नोलॉजी के इस दौर में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई नई समस्याएं भी आ रही हैं। उनमें से एक साइबर किडनैपिंग है। साइबर किडनैपिंग क्या है? यह एक इंटरनेट आधारित ऑनलाइन अटैक होता है जिसमें पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए उन्हें भावनात्मक रूप से डराया जाता है और उनसे पैसे वसूले जाते हैं। पैसे वसूलने के लिए किडनैपर कार की सभी जानकारी ऑनलाइन करने की धमकी देकर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी तक शामिल है। आइए अब जानते हैं साइबर किडनैपिंग कैसे होती है। शुरू में किडनैपर शिकार के कंप्यूटर या मोबाइल डाटा तक अपनी पहुंच बनाते हैं, जिससे वे उसका सारा डाटा चुरा लेते हैं। ऐसा करके वो शिकार को डिजिटल क्लोन बना लेते हैं। डिजिटल क्लोन क्या होता है, इसको जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए। अगली वीडियो डिजिटल क्लोन पर ही बना दी जाएगी। तो डिजिटल क्लोन बनाने के बाद अपराधी उनकी सारी गतिविधियों और उसके साइकोलॉजिकल पक्ष को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अध्ययन करता है। फिर वह शिकार को उसकी संवेदनशील जानकारी लीक करने की धमकी के बदले लोगों से पैसा मांगते हैं। इसे डिजिटल क्षेत्र में की जाने वाली एक प्रकार की जबरन वसूली माना जाता है। आइए जानते हैं कि अब इससे कैसे बचा जा सकता है। मल्टी लेयर वेरिफिकेशन। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके पासवर्ड सामान्य न हो और मल्टी लेयर वेरिफिकेशन का हमेशा उपयोग करना चाहिए, जिससे हैकर आसानी से आपकी संवेदनशील जानकारी तक न पहुंच पाए। अपना सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रही हैं उसे हमेशा अपडेट रखें, जिससे कि आपके डेटा की चोरी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही आपकी डिवाइस में मेलवेयर सुरक्षा जुड़ जाती है। डिजिटल विज्ञापनों पर क्लिक करने से बचें। अविश्वसनीय स्रोतों से भेजे गए लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। साथ ही ईमेल में भेजे गए पॉपअप विज्ञापनों और वे लिंक से सावधान रहें। अंत में आइए जानते हैं कि काई जुआंग को कैसे किडनैप किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि साइबर अपराधियों ने संभवतः 1 महीने से जुआंग को धमकी दे रहे थे कि अगर उसने उनकी मांगों को नहीं माना तो चीन में उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। साथ ही अपराधियों ने छात्र से उसके माता पिता की तस्वीरें भेजने को भी कहा और जंगल में उसे खुद को अलग रहने को कहा गया। पुलिस की जांच में साफ हो गया कि काई जुआंग ब्रिंगम शहर से लगभग 25 मील उत्तर में एक तंबू में अलग थलग था। पुलिस ने छात्र के बैंक रिकॉर्ड, खरीदारी और फोन डेटा से जुड़ी जानकारी के आधार पर इस बात की पुष्टि की थी। रिवरडेल पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अपनी रिहाई के बाद छात्र ने एक गर्म चीज बर्गर और अपने परिवार के साथ बातचीत का अनुरोध किया था। उम्मीद है ये घटना के बाद आप भविष्य में सावधान रहेंगे और अपने लोगों को भी सावधान रखेंगे।